चलिए कंटिन्यू करते हैं। 7.10 आपका कंटिन्यू था और 7.10 में ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया था और शायद लास्ट का सेकंड लास्ट या लास्ट दो क्वेश्चन आपके बचे हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 23 तक करवाया था पिछले लेक्चर में और 24 हमको करवाना है। तो 24 में क्या है, इंटीग्रेशन कितना है आपका, sec इन ब्रैकेट tan इनवर्स x और dx। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे। वैसे तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है, यहाँ पे दो फंक्शन भी आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम थोड़ा सा इनवर्स टेक्नोमेट्री का यूज करेंगे। कैसे, हमने यहाँ पे लेट कर लिया tan इनवर्स x बराबर कितना मान लिया, t मान लिया, ठीक है। और अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा tan t। बाहर आपका sec बना हुआ है, अगर अंदर sec इनवर्स बन जाता है, अंदर जाके sec इनवर्स बन जाता है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब sec कैसे बनेगा, तो tan t का वैल्यू x हो गया। अगर यहाँ से आप sec t का वैल्यू निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर t। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो tan t का जो वैल्यू है वो x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से tan t का वैल्यू पुट किया तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स इन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे t का वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स t इक्वल टू sec इनवर्स इन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस tan इनवर्स सॉरी t को tan इनवर्स x बोला है हमने, तो इस tan इनवर्स x को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, sec में। तो यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन sec, उस tan को हमने sec में कन्वर्ट किया तो sec इनवर्स इन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाहर है, उसका इनवर्स अंदर है, तो वो दोनों फंक्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वही फाइनल आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इन रूट 1 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, इंटीग्रेशन इन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 इन ब्रैकेट। वैसे इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो फॉर्मूला अगर नहीं लगाना है तो फिर इसका यहाँ से हम दूसरा अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो फॉर्मूला मत लगाओ। इसका दूसरा अप्रोच हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जैसे हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो इसका एक अप्रोच और भी है जो मैंने इस एक्सरसाइज में कराया है कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं उसमें आप एक का मल्टीपल करें और एक का मल्टीपल करने के बाद एक को आप दूसरा फंक्शन माने, उस फंक्शन को पहला माने। आप कैसे करेंगे यहाँ पे समझो। पहले को सेम रखा तो रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन में जिसको एक्स मानते हैं उसका इंटू में फिर से करेंगे तो इस 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और सेकेंड का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और जो यहाँ पे टोटल आता है उसका हम फिर से इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर हो जाएगा x इन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स के साथ मल्टीपल किया तो एक्स स्क्वायर हुआ और रूट में है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। चलिए यहाँ तक तो कुछ नहीं किया हमने, वही अप्रोच लगाया है जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसमें 1 का मल्टीपल करते हैं, 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, आई बराबर यहाँ पे x इन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस, नीचे वाले फैक्टर को अगर हम ऊपर बनाते हैं तो 1 हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे x इन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन,
यहाँ पे डिवाइड करोगे पावर 1 है, अपॉन में रूट है, तो यहाँ पे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 1 में डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो यहाँ पे x इन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर जाएगा तो इंटीग्रेशन रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे 1 अपॉन रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। मैंने अलग अलग दोनों में डिवाइड किया। इसके बाद अगर देखोगे तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फिर से आपका वही क्वेश्चन बन गया जिसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, जब वही क्वेश्चन बन गया तो उसका नाम मैंने क्या रखा, यहाँ पे आई रखा। और आई अगर यहाँ देखोगे तो माइनस का रहेगा। अगर आई यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस का रहेगा, और माइनस से आई यहाँ पे आएगा तो 2i हो जाएगा। तो एक्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। अगर 1 को 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला अप्रोच लगेगा। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी। इसके बाद 2 यहाँ अपॉन में चला जाएगा तो आई बराबर आएगा 1/2 एक्स इन रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का लॉग ब्रैकेट में कितना x प्लस रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, वैसे क्या होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को यहीं से सॉर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे। रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक इंटीग्रेशन होता है 1/2 इन ब्रैकेट एक्स इन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा लेंदी है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 25। आई बराबर कितना है आपका, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस का टेन एक्स और dx। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक लॉगरिथम है, एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपको पता है आई एल ए टी ई, तो लॉगरिथम पहले जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला बाद में जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को हम लॉग का ही फलन मानेंगे। तो इसको पहला मानोगे, इसको दूसरा मानोगे, और फर्स्ट इंटू सेकेंड से यहाँ पे सॉल्व करोगे। आप लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड को अप्लाई करोगे, ये सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। देखो अब कुछ देखो, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.11 में कुछ अप्रोच है, पहले तो वो समझ लेते हैं, और उन अप्रोच को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो भी समझ लेते हैं। मान लो कभी ऐसा दिख जाता है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन अगर साथ में है, तो इस पार्ट को अगर सॉल्व करोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस सी। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x इन ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस 1/x। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे लॉग एक्स मान लिया हमने, कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो 1/x आपको पता है उस फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। किस फंक्शन का, जो साथ में लगा हुआ है। तो ये log x है जो उसका डिफरेंशिएशन है। तो e की पावर x इन ब्रैकेट कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर एडिशन में है तो उसका जो आंसर होता है वो e की पावर x इंटू वो फंक्शन होता है। तो इसका अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस सी।
और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम लोग। आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट टेन एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो देखो मान लो ये कोई फंक्शन है एफ एक्स और ये उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो इसका अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। मतलब जो भी फंक्शन होगा वो ई की पावर एक्स के साथ आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब बात आती है सर कैसे खत्म होता है। एक बात आती है सर कैसे खत्म होता है, तो उसको समझो कैसे होता है ये वाला। मान लो कि ये जो वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने आई मान लिया। आई बराबर ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस का एफ डेक्स एक्स और डी एक्स। ई की पावर एक्स का मल्टीपल करोगे तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ डेक्स एक्स और डी एक्स। मैंने सवाल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको टच मत करो, उसको ज्यों के त्यों रखा रहने दो। जो पहला वाला पार्ट है उसमें ई की पावर एक्स को तुम दूसरा फलन मानो, इसको तुम पहला फलन मानो। ई की पावर एक्स को दूसरा मानो और फंक्शन को पहला मानो। ठीक है, इसके बाद इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड को अप्लाई करो तो पहला वाला सेम रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डैश लगा देते हैं ना, तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे और जो टोटल आएगा उसका हम फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये मैंने पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया। दूसरे वाले पार्ट को मैंने बोला है टच भी नहीं करना है, तो दूसरे वाले पार्ट को मैंने टच भी नहीं किया, सेम रख दिया। अब देखो ये वाला पार्ट यहाँ प्लस का बन जाएगा और ये यहाँ पे माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस का सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको समझाना है किसी को कि ये कैसे हुआ तो आप लोग इस प्रकार से समझा भी सकते हैं। वैसे हम आपको बताएं कि अगर आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतना सॉल्व करके ही दिखाना है। वो तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख के बता दिया कि ऐसे आंसर निकाल सकते हो, लेकिन बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 3 स्टेप आपको करना ही होगा। डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट होगा उसको अलग कर देंगे, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वो दूसरा वाला पार्ट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। कैसे करते हैं, पहले ई की पावर एक्स का मल्टीपल करोगे, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको अलग रखेंगे, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो दूसरा वाला पार्ट अपने आप कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से भी कभी कभार लिखा हुआ मिल जाता है इंटीग्रेशन ई टेस्ट टू पावर के एक्स इन ब्रैकेट के एफ एक्स सॉरी प्लस एफ डेक्स एक्स और डी एक्स। इस प्रकार से भी लिखा हुआ दिख जाता है। अगर यहाँ पे के का मल्टीपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इसी टाइप से आएगा ई की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, e की पावर के एक्स का यहाँ मल्टीपल करोगे, e की पावर के एक्स का दूसरे वाले पार्ट में मल्टीपल करोगे, दूसरा वाला पार्ट सेम रखोगे, पहले वाले पार्ट को फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अब देखो आगे क्या मिलेगा। और अब देखो यहाँ पे आपको दो टाइप के फॉर्मूले मिलने वाले हैं। एक मिलेगा e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और डी एक्स। तो इसका अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बोलूँ तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स प्लस का बी कॉस बी एक्स और प्लस का सी। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा ए साइन बी एक्स, अच्छा सॉरी माइनस बी कॉस बी एक्स आता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का कभी कभार प्रूफ भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाओ। बोर्ड में आ भी चुका है एक दो बार। अगर आएगा तो कैसे करोगे समझो। अगर तुम्हें इसको प्रूफ करना है तो आई बराबर कैसे करोगे, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और डी एक्स। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दो फंक्शन है,
एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम लोग पहला मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को दूसरा मानेंगे। तो कैसे करेंगे, आई बराबर है पहला वाला सेम, तो साइन बी एक्स को सेम रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई रेज टू पावर ए एक्स का हो जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस पहले का अवकलन, तो साइन बी एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका कॉस बी एक्स, और बी एक्स का अलग से करोगे तो बी, बी एक्स का अलग से करोगे तो बी, दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए का होल इंटीग्रेशन, का होल इंटीग्रेशन जो भी आता है। तो आई बराबर ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी बाहर आएगा, ए बाहर आएगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कितना है cos bx e रेज टू पावर ax और dx। अब यहाँ पे फिर से दो फलन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे आइलेट लगाएंगे। तो आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले होगा, इनवर्स सॉरी एक्सपोनेंशियल बाद में होगा। ठीक है, आई बराबर e रेज टू पावर ax इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो पहला वाला सेम रखा तो cos bx सेम रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे साइन बी एक्स, और बी एक्स का अलग से करोगे तो बी हो जाएगा, बी एक्स का अलग से करोगे तो बी हो जाएगा, और दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए, और जो टोटल आएगा उसका हम फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आई बराबर ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए, मल्टीपल करोगे तो माइनस का बी कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन में कितना है ए स्क्वायर, इसका मल्टीपल यहाँ भी होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी का बी के साथ मल्टीपल बी स्क्वायर होगा, ए का ए के साथ मल्टीपल अपॉन में ए स्क्वायर होगा, अंदर कितना बचेगा इंटीग्रेशन साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स और डी एक्स, ये वाला पार्ट आपका बचेगा। अब आपको दिख रहा है कि जो जो पार्ट बचा है ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया है जिसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जो आपका पार्ट बचा है वो आपका वही क्वेश्चन बन जाता है जिसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे आई, तो क्वेश्चन बन जाएगा आई बराबर, ये आपका आई बना, और इन दोनों से अगर हम कॉमन की बात करेंगे तो ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन आएगा, और अपॉन से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब बात आती है सर यहाँ तो ए स्क्वायर है नहीं कॉमन लेने के लिए, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेने के लिए हम ए का मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब ए का करोगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर पहले से है तो दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर से e की पावर ए एक्स आ जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेने के लिए मैंने ए का मल्टीपल और डिवाइड किया, तो जो ए का मल्टीपल किया तो उससे बन जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया आई बराबर, तो इसको बोल दोगे आई, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई, ये यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई बराबर ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम आई कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा घना हो रहा है तो देख लो यहाँ पे समझ आ जाएगा, इसी को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं इसी लाइन को। अब जी वाला जो पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में है, ये वाला पार्ट यहाँ अपॉन में जाएगा, तो आई बराबर ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा
ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स, ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस फॉर्मूले का मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया आपको। तो ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स प्लस सी। और नीचे मैंने इस फॉर्मूले को पूरा प्रूव करके भी आपको दिखा दिया है। ठीक है। अच्छा, इस पे इसका एक फॉर्मूला और है, वो हम यहाँ बता दे रहे हैं, थोड़ा जगह नहीं है। तो इसका एक और है इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स और प्लस का सी। ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स प्लस का सी, ये हो गया आपका। चलिए देखो यहाँ पे। तो देखो, हमने दो टाइप के फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए। एक तो किया ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स और डी एक्स। इसका मैंने बताया ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, इसका तो फॉर्मूला ये था आपका। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स और डी एक्स। इसका था ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज 7.11 है वो इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर डिपेंड है। पहला क्वेश्चन है आपका ई रेज टू पावर 3x इंटू साइन 4x। तो देखो यहाँ पे इसमें तो सेम पहला वाला ही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए का काम कौन कर रहा है 3, बी का काम कर रहा है 4। अगर इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से तो इसका आंसर एक लाइन में ही आ जाएगा। आई बराबर ई रेज टू पावर ए एक्स मतलब 3x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा। ए साइन, तो ए कितना है 3 और साइन कितना 4x माइनस बी, बी मतलब 4 और यहाँ पे कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया आपका, एक लाइन में आंसर आ गया। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है तो इसका दूसरा तरीका भी है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि जिस प्रकार से मैंने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया, जिस टाइप से हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया उस टाइप से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझो। आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको मैंने क्या किया, पहला माना, इसको हमने दूसरा माना। तो क्या करेंगे, पहले वाले को सेम रखा, दूसरे का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू पावर कितना हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए माइनस पहले का अवकलन, तो साइन 4x का हो जाएगा कॉस 4x, 4x का अलग से 4 होगा,
दूसरे का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू पावर 3x अपॉन 3, और जो आएगा उसका हम लोग होल इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे आई बराबर ई रेस टू पावर 3x इंटू कितना साइन 4x अपॉन 3 माइनस यहाँ से 4 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, और यहाँ बचेगा कितना cos 4x ई रेस टू पावर 3x और dx। अब क्या करेंगे, फिर से हम इसको पहला मानेंगे फिर इसको दूसरा मानेंगे। तो i बराबर 1/3 ई रेस टू पावर 3x इंटू साइन 4x माइनस 4 अपॉन 3, पहले को से तो cos 4x, दूसरे का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 3x अपॉन 3 माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो प्लस का साइन 4x और 4x का अलग से 4, दूसरे का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 3x अपॉन 3, तो जो टोटल आएगा उसका हम लोग फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, i बराबर 1/3 ई रेस टू पावर 3x इंटू साइन 4x, इसका मल्टीपल करोगे तो माइनस का 4 अपॉन 3, 3 जगह कितना हो जाएगा 9, कॉस कितना आपका 4x ई रेस टू पावर 3x, इसका मल्टीपल यहाँ तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 4 का मल्टीपल 4 से 16, 3 का 3 से 9, और यहाँ पे कितना है साइन 4x ई रेस टू पावर 3x और dx। चलिए अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन था वही फिर से आपका डेवलप हो गया। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन लगाओगे तो हर क्वेश्चन में फिर से ही एक बार क्वेश्चन बनेगा। जब फिर से क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम लोग आई बोलेंगे। तो ये आई बन गया 16/9i, इसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16/9, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, यहाँ पे भी माइनस आएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो मैंने रिप्लेस कर लिया, और यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन से ई रेस टू पावर 3x कॉमन आया, अपॉन से मैंने 9 कॉमन लिया। अब यहाँ तो 3 था तो यहाँ से 9 कॉमन लेने के लिए 3 का मल्टीपल और 3 का डिवाइड, तो 9 तो कॉमन आ गया, तो ऊपर मैंने 3 का मल्टीपल किया तो 3 साइन 4x हो जाएगा माइनस का 4 cos 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पे आई होगा क्योंकि आई बना है, तो यहाँ पे आई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 और 16 कितना हो जाएगा 25/9, और यहाँ पे ई रेस टू पावर कितना 3x अपॉन 9 इन ब्रैकेट 3 साइन 4x माइनस 4 cos कितना 4x, 9 से 9 कैंसिल, 25 अपॉन में जाएगा तो i इक्वल टू ई रेस टू पावर 3x अपॉन 25, और ब्रैकेट में कितना होगा आपका, कितना होगा आपका 3 साइन 4x माइनस का 4 cos 4x और प्लस सी। देखो यही आंसर यहाँ पर आया था, 16 और 9 जोड़ोगे तो 25 ही हो जाएगा। तो जो आंसर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से एक लाइन में निकाला वो आप डेरिवेशन करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े फॉर्मूले याद भी नहीं रहते हैं तो आप लोग इसको डिस्क्राइब करके भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा है, सेम एज क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम पहले की तरह है, तो इसको आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है ई रेस टू पावर एक्स, और यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर एक्स और dx। लेकिन अभी हमने जितने भी तुम्हें कंडीशन बताई है वहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो कैसे सॉल्व करोगे तो समझो। एक तुम लोगों ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1/2 1 माइनस का cos 2 थीटा निकल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, कैसे निकला, जो यहाँ पे माइनस का था यहाँ पे जाएगा प्लस का,
तो जो जो प्लस का था यहाँ पे जाएगा माइनस का 2 अपॉन में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आई बराबर ई रेस टू पावर एक्स साइन स्क्वायर का हो जाएगा 1/2 1 माइनस का कॉस 2x या हाँ 2x और dx। ठीक है, आई बराबर 1/2 बाहर, ई की पावर एक्स का अंदर मल्टीपल तो ई की पावर एक्स dx, 1/2 बाहर, सॉरी माइनस भी आ जाएगा यहाँ बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल ई की पावर एक्स कॉस 2x और dx। तो देखो इसका तो सीधा इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। इसको करने के लिए या तो तुम इस पूरे को डिस्क्राइब करके सॉल्व कर लो, और डिस्क्राइब करके सॉल्व नहीं करना है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए बी का काम कौन करेगा, 2 करेगा, ए का काम कौन करेगा, कुछ भी मल्टीपल में नहीं है तो 1 ले लो, एक्स का मल्टीपल कुछ भी नहीं तो 1 ले लो, तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो क्या बन जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस 1/2। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ई रेस टू पावर ए एक्स मतलब ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट में ए कॉस, तो ए 1 है तो 1 कॉस 2x प्लस का 2 साइन 2x और प्लस सी। ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। और इस वाले पार्ट को जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट करो, अगर आपको लग रहा है कि ये वाला पार्ट आपको डिस्क्राइब करके करना है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मान के डिस्क्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आपका। एक मिनट, साफ करने के लिए मेरे पास कपड़ा था, वो मैंने उसको वहीं रख दिया है। हाँ ये है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या, आई बराबर इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस 2x और dx। अब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे फंक्शन एक साथ दिख रहे हैं, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, कॉस 2x है। तो इसको क्या करेंगे, पूरे पार्ट को एक ही पार्ट में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनाओगे, हमने यहाँ पे 2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीपल किया। ठीक है, फायदा क्या हुआ, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे कुछ बन गया है आपका, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डेवलप हो रहा है। तो 1/2 ई रेज टू पावर एक्स और ये साइन 2x बन गया, यहाँ पे cos 2x बन गया और dx बन गया। फिर से अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार फॉर्मूला में यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो एक बार फिर से 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड, तो 2 तो अपॉन में है, फिर से 2 अपॉन में जाएगा तो 4 हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स और 2 साइन कितना 2x इंटू कॉस 2x और dx। तो 1/4 इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स और ये बन गया साइन का डबल एंगल तो 4x और dx। अब यहाँ पे दो पार्ट बन जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो वो है कि आप इसको मानो पहला, इसको मानो दूसरा, एक तरीका तो वो है। और मेथड टू क्या है कि आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पहला वाला, e की पावर ax, तो a का काम 1 करेगा, ठीक है, और इंटू साइन बी एक्स, तो बी का काम 4 करेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो 1/4 तो बाहर लगा ही रहेगा, e की पावर 1x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन बी एक्स माइनस का b कॉस बी एक्स।
तो इसमें तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो तुम लोग को जैसा सही लगे वैसा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहेगा, और इसको तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला से करा ही दिया है, और इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और इसको आप लोग दोनों मेथड से कर सकते हो। मतलब फॉर्मूला तो बता ही दिया, और फॉर्मूला नहीं लगाना तो फर्स्ट इंटू सेकेंड को अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ।